हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास नंबर 33 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 33 नंबर है। इससे पहले आपको 32 तक क्लास हो चुके हैं और सभी क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि साइंस को अपन साइंस को अपन कवर कर रहे हैं एसपीटी बुक को, ठीक है। चलिए, और आज की क्लास आपको पेज नंबर 96 से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, और इस क्लास का फ्रेंड्स पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं सबसे पहला क्लास से क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा ऊतक है जो सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि। कौन कहलाता है? तो अस्थि कहलाता है, जो कि सबसे कठोर है, सबसे कठोर ऊतक है और अस्थिमय ऊतक कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे वायुजीवी श्वसन बोलते हैं, यानी कि एरोबिक बोलते हैं। नेक्स्ट है, पानी की बूंदों के रूप में नमी को स्रावित होने वाली को क्या कहते हैं? नमी के स्रावित होने को क्या कहते हैं? तो उसे वृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे वृष्टि बोलते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत के KCl, ठीक है, विद्युत में KCl का पूर्ण रूप क्या है, ये बताना है। तो KCl का पूर्ण रूप होता है किरचॉफ का धारा नियम होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो CaSO4 × 12H2O होता है। नेक्स्ट है, ऊंचे तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे मैग्मा बोलते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है, ये बताना है। तो 7.347 × 10⁻22 kg, यानी कि 7.347 × 10⁻22 kg होता है। किसका? चंद्रमा का द्रव्यमान, यानी कि मास होता है। नेक्स्ट है, सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो उसे रबी फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे रबी फसल। नेक्स्ट है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र क्या है, ये बताना है। तो फ्रीक्वेंसी का जो सूत्र होता है वो 1/, आवर्तकाल होता है, यानी 1/, आवर्तकाल होता है। किसके बराबर? फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। नेक्स्ट है, हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे, डीएनए में से एक से RNA पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है, उसे प्रतिलेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे प्रतिलेखन बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला विकार का नाम क्या है, ये बताना। तो उसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट है, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है, ये बताना है। तो उसे क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवीय कीचड़ को क्या कहा जाता है? तो उसे ध्रुवीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ध्रुवीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में पराग कणों का स्थान क्या है? तो उसे परागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे परागन बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है क्या, किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, ये बताना। तो उसे औपचारिक सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे औपचारिक सूत्र का प्रयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? तो विज्ञान कथा पुस्तक है जिसका नाम है क्या? सूर्य सिद्धांत है। क्या है? सूर्य सिद्धांत। नेक्स्ट है, एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो उसे परिमाण विश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाण विश्लेषण बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस रहता है जो वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो यह जो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। या नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? तो उसे एलिफैटिक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक यौगिक। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो उसे शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे शक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा
त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को, ठीक है ना, कणों को किसके रूप में प्रेषित किया जाता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर विद्युत चुंबकीय विकिरण में, ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण में क्या करते हैं, प्रेषित करते हैं, ठीक है। चलिए सॉरी, नेक्स्ट फ्रेंड्स, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है, तो उसे चिरेलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिरेलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्रीडिंग की ओवह प्रक्रिया, ठीक है, ब्रीडिंग की ओवह प्रक्रिया जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयनिक तनाव का रेशियो क्या कहा जाता है उसे, तो उसे आयतन प्रत्यास्थता मापांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयतन प्रत्यास्थता मापांक बोलते हैं। नेक्स्ट है उभयचर जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे डाइप्लोब्लास्टिक जानवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइप्लोब्लास्टिक जानवर बोलते हैं। नेक्स्ट है विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है मल्टीमीटर है। क्या है, मल्टीमीटर। नेक्स्ट है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों यानी कि कोशिका का अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे ऊतक विज्ञान बोलते हैं यानी कि साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेट्राफ्लोरोएथेन, ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर क्या निर्मित होता है ये बताना। तो उसे क्या निर्मित होता है, टेफ्लॉन निर्मित होता है। क्या होता है, टेफ्लॉन। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है, तो वह उत्प्रेरक होता है। क्या होता है, उत्प्रेरक। नेक्स्ट है उभय खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है ये बताना है। तो वह करता है ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग होता है। किसका होता है, साइक्लोट्रॉन का। नेक्स्ट है बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किस विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। किसका, ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट है एक ग्रह क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे क्या बोलते हैं ये बताना। तो उसे नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे नक्षत्र बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहते हैं, तो उसे इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। नेक्स्ट है गोलाकार दर्पण लेंस के केंद्र अथवा वक्रता के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट है संजियोस्पर्म में, ठीक है, संजियोस्पर्म में अपने बीज में से एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे पॉलिएम्ब्रियोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिएम्ब्रियोनी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, नेम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन इसे रिवीजन कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। दबाव का सूत्र क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्र होता है, दबाव का सूत्र होता है, ठीक है। तो दबाव का सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्र। नेक्स्ट है एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है। यानी कि कोई तरल है, यानी जैसे कि जल है और वह गैस में परिवर्तित हुआ तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तो उसे बाष्पीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्बन को परमाणु संख्या कितना होता है ये बताना, ठीक है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पेज नंबर 97 अब देखते हैं। 97 है मीथेन के लिए सूत्र जो होता है, यानी कि मीथेन का सूत्र क्या है, तो CH4 जो होता है वो मीथेन का सूत्र होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में पदार्थ जोड़े जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं ये बताना। तो उसे उर्वरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उर्वरक। नेक्स्ट है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना होता है ये बताना है। तो 3.84 × 10⁵ किलोमीटर होता है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी होता है। नेक्स्ट है कौन सा सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होता है जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं, तो उसे मीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे मीका। नेक्स्ट है सोनार का विस्तार क्या है ये बताना है। तो ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग होता है, किसका, सोनार का विस्तार होता है, ठीक है। चलिए आगे है
वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियम। ठीक है, इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितना है? तो 49 होता है इंडियम तत्व। ठीक है, इंडियम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने की सूत्र क्या होता है? तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय होता है। ठीक है, तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, ये बताना है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC जो नाम है वो है एथेनोइक अम्ल है। क्या है? एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है नाइट्रस एसिड जिसका सूत्र होता है HNO2। ठीक है, का आयनीकरण नियतांक कितना है, ये बताना है। तो होता है कितना? 4.5 गुने 10⁻⁴ होता है इसका आयनीकरण नियतांक होता है किसका? नाइट्रस एसिड का। नेक्स्ट है शीर्ष ग्रंथि जिसे पिनियल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है ना, पिनियल ग्लैंड बोलते हैं जिसे शीर्ष ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं। क्या स्रावित करती है, ये बताना है। तो मेलाटोनिन करता है। क्या करता है? मेलाटोनिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था, ये बताना है। तो जॉर्ज इमिल पैलाडे ने किया था। किसके द्वारा? जॉर्ज इमिल पैलाडे के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे है सूर्य और बृहस्पति जो ग्रह है उसके बीच की दूरी कितना होता है, ये बताना है। तो उसके बीच की दूरी 778.5 मिलियन किलोमीटर होता है। किसके बीच? सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की यह दूरी है। चलिए आगे है मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो उसे ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। नेक्स्ट आगे है SI पद्धति में गुणज 10⁻⁻21 किसका उपसर्ग है, ये बताना। तो यह जिप्टो का है। किसका? जिप्टो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो क्रिस्टियान ह्यूजेंस के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिस्टियान ह्यूजेंस के द्वारा किया गया। ठीक है ना, तो प्रकाश तरंग का जो सिद्धांत है वो प्रस्तावित किया गया था क्रिस्टियान ह्यूजेंस के द्वारा। चलिए आगे है सामान्य तौर पर क्या पत्तियों सॉरी फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सामान्य तौर पर क्या पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाया जाता है? तो किसके द्वारा ले जाता है? तो यह फ्लोएम के द्वारा ले जाया जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है, ये बताना है। तो स्फूर्ति करता है। कौन करता है? स्फूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट है प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो विद्युत प्रवाह घनत्व को कहा जाता है। किसे? विद्युत प्रवाह घनत्व को। नेक्स्ट है संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आवेगी बल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेगी बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उभा संगठन। ठीक है, उभा संगठन। ठीक है, उभा संगठन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह कहलाते हैं। तो इन इलास्टिक संगठन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो प्लूटो ग्रह जो कि बौने ग्रह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इंटेस्टिनल। ठीक है, इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपीथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है, यह बताना है। तो गालबेट कोशिका करती है। कौन करता है? गालबेट कोशिका। नेक्स्ट है उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविकता के नियम के लक्षणों का नियंत्रण करता है यानी कंट्रोल करता है। तो कौन करता है? फैक्टर्स करता है। क्या करता है? फैक्टर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसी जीव के केंद्रीय अक्ष, ठीक है ना, से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बंट जाता है, वह क्या कहलाता है? तो उसे रेडियल सममिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल सममिति बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे ग्लूकोज। ठीक है ना, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है, ये बताना। तो यह पायरेन। क्या है? पायरन है। ठीक है ना, पायरन। ठीक है, चलिए नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एडीपीके। ठीक है ना, एडीपीके एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ, ठीक है ना, उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनाइड, ठीक है, सोलेनाइड और टोराइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो उसे सिंक्रोट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंक्रोट्रॉन बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कालगम जो कि लाल भूरे रंग का मैल टाइप का होता है वो जम जाता है, तो किस जंतुओं का, ठीक है ना, किस जंतुओं का एक जाल होता है ये बताना है। तो ये होता है फाइब्रिन्स तंतु का होता है। किसका होता है? फाइब्रिन्स तंतु का होता है जालिया। नेक्स्ट है एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाए जाने वाला उत्तक कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो मेसोफिल कहलाता है, मेसोफिल। नेक्स्ट है धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो A/m² होता है धारा घनत्व का एसआई मात्रक। नेक्स्ट है अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? दर संबंधी नियम कहलाता है, दर संबंधी नियम। नेक्स्ट है मवेशियों की नस्ल, ठीक है, मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो ओंगोल नस्ल है, ठीक है, तो ओंगोल नस्ल है जिसका उपयोग दो उद्देश्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो कार्य ऊर्जा परिमेय से संबंधित है। किससे? कार्य ऊर्जा परिमेय से। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी प्रयोग होता है? तो यह होता है भारी जल होता है जिसका सूत्र होता है D2O होता है। नेक्स्ट है कौन सा रंग अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है, ये बताना है। तो कौन सा रंग है जो कि अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है और घोल को रंगहीन कर देता है? तो यह है कौन? एनिमल चारकोल है। कौन है? एनिमल चारकोल, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे भूपपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट है पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे अपरान्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरान्यास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाओं कौन सी प्रोटीन स्रावित करती है, ये बताना है। तो इंटरफेरॉन प्रोटीन को स्रावित करता है। क्या करता है? इंटरफेरॉन प्रोटीन को। नेक्स्ट है परागकणों, ठीक है, परागकणों की बाह्य परत एक्सिन किसकी बनी होती है? जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बन के पदार्थ है। तो इसका नाम क्या है? तो स्पोरो, ठीक है ना, स्पोरो, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है ना, स्पोरोपोलेनिन यह है, ठीक है। तो क्या नाम है इससे? स्पोरोपोलेनिन इसका नाम है। नेक्स्ट है लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो समांतर विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? तो किसमें मृदा संरक्षण की किस विधि में मिलता है? तो ये छायादार कृषि में मिलता है। किसमें मिलता है? छायादार कृषि में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है जो कि इसे कल देख लेंगे, ठीक है ना। तो आज की फ्रेंड्स क्लास जो है यहीं तक रहने देते हैं। दोबारा रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है वीडियो को, क्योंकि फर्स्ट बार किए तो उसमें आवाज़ ही नहीं आया, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में आवाज़ नहीं आई तो इसलिए दोबारा करना पड़ा, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो गया और थोड़ा ड्यूटी भी जाना है, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर धीरे धीरे करके अपन कवर करते रहेंगे, ठीक है ना। तो 97 नंबर पेज तक आपका कंप्लीट हो चुका है SPD बुक, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा हो सपोर्ट कीजिए ताकि मजा आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।